वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाशी के साथ नुश शर्मा और मैं हूं नुशाब आमिर। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब ये मैं पहुँची हुई थी अपनी सिस्टर के घर, बड़ी वाली इमो के घर पहुँची हुई थी और 2 दिन स्टे करने के लिए गई थी क्योंकि मुझे अपने ही काम थे और काफ़ी दिन हो गया था उसके घर रुकी भी नहीं थी। तो बस हम लोग मार्केट जाना था मुझे, तो मार्केट से वापसी पे तो जनाब हम कर रहे हैं डिनर, जिसमें बिरयानी घर की मज़ेदार सी बनी हुई और साथ में है बर्गर, ब्रोस्ट और मलाई बोटी, पूरी पराठा, ये सारी चीज़ें शरियार लेकर आया था। हालांकि ऑफ़र तो मैं कर रही थी कि बताओ मुझे ही बताओ, हम कुछ शेयर कर लेते हैं उसमें, क्योंकि मेरी थी निकाह एनिवर्सरी। बट उसने कहा नहीं मैं सब ले आऊँगा। मैंने ओके, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो जना बस शॉपिंग करनी थी क्योंकि शरियार की है मंगनी, इसकी भी शॉपिंग करनी थी और मेरे देवर की भी है शादी, तो दोनों चीज़ों की शॉपिंग करनी थी। मगर मैंने सिर्फ एक की अभी शॉपिंग की है क्योंकि क्योंकि आगे बताऊंगी। और ये रात पर हम लोगों ने बातें की थी, इमो और मैंने और उमर साहब ने बातें की थी, और ये सुबह हो चुकी थी तो अजान हो चुकी थी। तो इमो कह रही कि नमाज ही पढ़ लो, तो मैं बस नमाज़ पढ़ने गई। तो इतना खूबसूरत नज़ारा था वहाँ पे, इतनी हल्की हल्की सी रोशनी हो रही थी और टेरेस से जो नज़ारा करने का मौका मिलता है वो कम कम मिलता है, क्योंकि उसके घर में 2 टेरेस हैं, दोनों से देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। फ्लैट की एक अच्छी बात यही होती है। तो बस मैं फटाफट नमाज़ पढ़ी थी, फिर देखती हूँ नमाज़ हो चुकी थी और नमाज़ पढ़ते पढ़ते अच्छी खासी रोशनी भी हो चुकी थी। तो बस मैं अब ये जो स्लाइडिंग डोर खोल ली हूँ ना, ये मुझे नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि फिर जो मैंने भुगता है ऐसे कोई हाथ नहीं, कोई ऐसी कोई हाथ, बस जो हवा मुझे लगी है सुबह की, क्योंकि शॉपिंग करनी बहुत ज़रूरी थी, टाइम बहुत कम है दोनों इवेंट्स में। तो बस ये था कि मुझे ये देखने के लिए मैं डोर के उस पार से ही देखती तो ज़्यादा बेहतर, मतलब उससे नज़ारा मुझे नज़र नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस मैंने ये डोर ओपन किया है और जो हवा मुझे लगी है, तो नज़ला तो मुझे ऑलरेडी हो ही रहा था और हल्का हल्का बुखार भी था। मेडिसिन मैंने ले ली थी बुखार की वजह से, नज़ले की मेडिसिन नहीं लेती मैं, बुखार की वजह से मैंने मेडिसिन ले ली थी। चलो ठीक है, ताकि तबीयत ख़राब नहीं, क्योंकि एक शॉपिंग भी करना था मुझे और शुरेम की बर्थडे थी। शुरेम मेरा भांजा है, उसकी फर्स्ट बर्थडे थी, छोटी सिस्टर आमना का बेटा है वो। तो मुझे संडे वाले दिन उसकी बर्थडे भी अटेंड करनी थी और जुम्मे वाले दिन शॉपिंग। एक दिन था कि जो आराम से गुजारेंगे, और फिर वाले दिन थी मेरी वापसी अम्मी के घर से। मगर जनाब सारे प्रोग्राम ही उलट पुलट से हो गए, और जिसकी वजह ये हवा बनी है जो कि मैं सुबह सुबह ले रही थी। तो अब देखें, एक टेरेस के बाद मैं रूम वाले टेरेस पे आ गई हूँ, तो इससे बाहर का नज़ारा होता है। बाहर से पठान का होटल खुला हुआ था और बाकी रोशनी बहुत अच्छी हो गई थी। धुंध इस कदर ज़्यादा थी कि सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कुछ भी कहेंगे वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रही थी। तो बस मैं आके फिर सो गई। सोने के बाद उठी हूँ तो सर भारी बिल्कुल, और ये तो मैंने चलो ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं मेडिसिन लेते रहूँगी। और गर्म पानी पी रही थी, मैंने कि रात में फ्राइडे वाले दिन ही आई में ऑफ़र भी की थी कि आइसक्रीम खाओगी, क्योंकि पता नहीं आइसक्रीम आइसक्रीम खाते हैं। मगर मैंने कहा नहीं नहीं, मूड भी नहीं हो रहा, तबीयत सही नहीं है। तो अच्छा हुआ मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, वरना तो सारा कुछ इल्ज़ाम इस पर आया था कि इसने आइसक्रीम खाई है। तो जनाब बस ये नज़ारे शेयर करने के बाद 10 मिनट मैंने गुजारे, हालांकि मैंने कहा मैं 2 मिनट टेरेस पे गई थी, 10 मिनट हो गए थे मुझे। तो फिर मैं आके सो गई। सोने के बाद खैर तबीयत फिर भी इतनी ख़राब नहीं थी। तो तकरीबन 2 बजे हम 2 बजे दिन में उठे थे, क्योंकि बच्चे चले गए थे स्कूल, आदमी भी जा चुके थे काम से, और बस मैं और इमो बेखबर सो रहे थे। 2 बजे हम लोग उठे हैं, तो बस था ब्रंच ही समझे कह लें, जिसमें हम लोग पराठे वगैरह बन रहे थे। इतने बच्चे भी स्कूल से आ गए, तो उनके साथ हम लोगों ने वही नाश्ता ब्रंच जो भी कह सकते हैं, लंच प्लस ब्रंच कहेंगे, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर बस आपस में बातें करते रहे हम लोग, और क्योंकि शाम में मगरिब के बाद फिर इसकी फ्लैट के नीचे, बिल्डिंग के नीचे यानी कि मार्केट, अच्छी खासी बड़ी मार्केट है, जो टेलर वगैरह है, पीको की दुकान भी है। तो मुझे दुपट्टा भी करवाना था, क्योंकि वो दुपट्टा जो सूट मुझे पहन के जाना था अनम के घर, उसको दुपट्टा पीको नहीं था। तो बस वो मरे की बात जाने का प्रोग्राम था कि मेडिसिन भी लेनी थी मुझे, एंटीबायोटिक। वो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हस्बैंड से कॉल की मैंने बता दें एंटीबायोटिक, ताकि वो भी ले लें। और साथ में हम खा रहे थे भुट्टे 5 बजे, क्योंकि हमारा तो नाश्ता ही बहुत देर से हुआ था। मैं और एक बात शौक से खाते हैं, इम्मो को बिल्कुल नहीं पसंद, तो बस थोड़ी सी वो लेगी, बाकी हमें और एक बात मज़े मज़े से खाएंगे, ताकि मुंह का थोड़ा जायका भी चेंज हो। मुझे हर चीज़ बहुत फीकी सी लग रही थी, स्मेल अजीब सी आ रही थी। तो मैंने चलो ठीक है से खाते हैं, उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद हम चले जाएंगे मार्केट वहाँ पर।
मुझे मुझे ही पिको करवाने थे, अम्मी के भी पिको करवाने थे, और टेलर के पास इमो का काम था, और लेस वगैरह भी इसको लेनी थी। तो बस ये सारी चीज़ें थी, और ख़ास कर मुझे मेडिसिन भी लेनी थी। बस जनाब मैं गई हूँ, और अभी अभी भी मैं जाऊँगी दोबारा टेरेस पे, सूरज ग्रुप होते हुए देखूँगी। मैं भी अपने नाम की एक ही हूँ, हालांकि इस वक्त भी हवा तेज़ चलती है, मगर खैर मैंने जो देख लो भाई। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, और आगे जो भी हुआ था बहुत बुरा हुआ था। लगता सूरज ग्रुप हो रहा है। तो ये बस नज़ारे शहज़ारे करने के बाद हम चले गए थे मार्केट। वहाँ से हो चुकी थी हमारी अब वापसी, और ये हम बना रहे थे कचौड़ियाँ मैं लेकर आई थी ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। तो कीमे भरी कचौड़ियाँ हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप सर्च करें बरशानी की कचौड़ी के नाम से। और बस ये था, और साथ में चाय बन रही थी, चाय भी बहुत ज़रूरी थी, और साथ में बिरयानी गर्म हो जाएगी, यानी कि डिनर हमारा साथ ही होगा, क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद है ये कचौड़ियाँ, और आरिफ भाई इमो को भी। तो ख़ास कर मैंने बनाए थे कि तो उनके लिए एक दिन पहले मैं घर में बना के लेकर आई थी हस्बैंड साहब को, और अब दूसरे दिन मैं इनके लिए लेकर आ गई थी। तो जनाब ये हम करेंगे डिनर फटाफट, क्योंकि 8:30 से 9 बज गया था हमारे। तो बस इसे करेंगे, और उसके बाद मैं जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। और आज हम बातें नहीं करेंगे, बल्कि वही अवॉइड करी थी मुझे, कहता कि मैं सो जाऊँ। वो मोबाइल में लग गई थी ताकि मैं जागती, हालांकि उम्र तो बहुत वेट कर रहा था, क्योंकि संडे वाली छुट्टी होती है। कह रहा खाला बातें करें, खाला बातें करें। मैं खाला साहिब का तो सो मेडिसिन खा के नींद बहुत आ रही थी, तो मैंने कहा नहीं मैं सो जाती हूँ। तो फिर मैं जल्दी सो गई थी, बहुत जल्दी। फिर हस्बैंड की कॉल आई तो उठी, उनसे बातें की, दोबारा सो गई थी। बेचारा बच्चा भी जल्दी सो गया था। चाय थोड़ी कम कर दो, चाय बहुत ज़्यादा है। सही है, आइए आ जाए भाई, बात उमर आओ बस। पीछे 20 का नुकसान लगता है, उनका मतलब 4,000 का नुकसान लगता है, 5,000 का नुकसान लगता है। चले उमर साहब खाइए, आप आपकी वीडियो बन रही है। एक मिनट, आप तुम चाय नहीं लोगे तो चलो यार, मुझे सेंड चाय दूंगा ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं यार। उधर जाओ ना, एक बात उमर आ जाओ अपनी जगह पे, बैठ जाओ उधर से बाहर। एक तो ये दरवाजा खोलो, टीवी बंद करो, बंद करना सही है, जबरदस्त वो है, स्पाइसी है। और ये संडे की सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 हो रहे थे, और मेरी आंख खुली थी दर्द की वजह से, क्योंकि चेहरे में आ गई थी सूजन, सांस भी लग रहा था बिल्कुल नहीं आई थी, सर में मूव भी नहीं कर पा रही थी। तो मैं मेडिसिन खाने उठी थी, लेकिन धूप निकली हुई है, बस मैं देख के चली गई थी रूम में। बच्चे भी जाग चुके थे, वो टीवी देखने में मसरूफ थे। मेरी आवाज़ का तो आप पूछे नहीं, हशर नशर निकला हुआ था मेरी आवाज़ में, बहुत ज़्यादा मेरी आवाज़ हो चुकी थी ख़राब, गले में तकलीफ, पूरे फेस पे तकलीफ हो रही थी मेरे, और सर बिल्कुल मूव नहीं कर पाई, झुक भी नहीं पा रही थी। और फिर के बिना शिरकत के बर्थडे में मैं वापस आ गई थी। अनम से मैंने माजरत कर ली थी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी मेरी। ये देखिए, ये तो बच्चे सो रहे हैं, और सुबह उठते ही है टीवी देखते हैं। तो मेरी आवाज़ आप सुन लें कि किस कदर ख़राब हो रही थी। तो बस दे मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रेस बेल आइकन बटन, ताकि मेरी कोई नई वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।